हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेकर। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराएं या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, द हैंगमैन, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। एक कार्ड और दे दीजिए। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है, ये 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। ये एनर्जी निकाली है थर्ड पार्टी की। ओके, द हैंगमैन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द हैंगमैन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। द मैजिशियन के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड नीचे गिर गया था ना, उठाया इसको। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखो, थर्ड पार्टी पूरी तरीके से स्टक है, उसको समझ में नहीं आ रहा है सिचुएशन क्या चल रही है। कौन सी सिचुएशन? आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर को मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, और थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन दूसरे ही पल आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। बात नहीं करते, गुमसुम रहते हैं। अगर थर्ड पार्टी कुछ भी पूछ रही है तो जवाब नहीं देते। पूछ ही रही है, पूछ रहा है, छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है सिचुएशन चल क्या रही है। वो अपनी तरफ से जो भी उसको काम करना है वो सारे काम वो कर रही है, ठीक है, ये कर रहा है। लेकिन जहां आपके पार्टनर की बात आ जाती है ना, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज होने का एक कारण ये है कि कभी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में रहते हैं, जो भी थर्ड पार्टी मांगती है वो तुरंत निकाल के दे देते हैं। मान लो थर्ड पार्टी ने कहा कि मुझे आज शॉपिंग पे जाना है, पैसा चाहिए, या मुझे ये काम है, पैसा चाहिए, तो तुरंत निकाल के दे देते हैं। लेकिन फिर दूसरे ही पल अगर वो कुछ पैसे मांगे या कुछ भी चीज मांगे तो वो मना कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है, और ये एनर्जी आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं समझ पा रही कि ये सिचुएशन आखिर हो क्यों रही है। और देख लेते हैं, द मैजिशियन के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्स ने और 3 ऑफ सोर्स ने। थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है। थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टी का लगता है, ये तो गजब बात हो गई। तो थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसके कारण से चीजें सब कुछ बिगड़ते हुए दिखाई दे रही है। अब ये तीसरा व्यक्ति आप भी हो सकते हो, या फिर कोई अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है, ठीक है। मैं थर्ड पार्टी की सोच बता रही हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो थर्ड पार्टी को लग रहा है कि जितना मैंने आपके पार्टनर को अपने फेवर में लेने के लिए जो भी नीतियां अपनाई, ठीक है, जो भी चालें चली, या जो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया, भ्रम में रखा, गलत सलत बातें बताई, वो सारी ही चीजों का असर अब आपके पार्टनर पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए थर्ड पार्टी काफी परेशान दिखाई दे रही, काफी दुखी दिखाई दे रही है। और खास तौर पे वो इस चीज से परेशान है कि आखिर वो इंसान है कौन जिसके कारण से थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई तीसरा व्यक्ति स्पेल कर रहा है। या मान लो कि अगर आपके पार्टनर मंदिर में गए, वहां पर उन्होंने अगर मोली बांध ली, धागा बांध लिया, ठीक है, जो कि वहां मंदिर में से ही दिया, मंदिर के पुजारी ने ही दिया है, तो आपके पार्टनर क्या करेंगे, आप थर्ड पार्टी क्या करेगी, आपके आप पार्टनर के ऊपर शक करने लग जाएगी
कि इन्होंने धागा पहना क्यों है, किसने बांधा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई जादू टोना करके बांध दिया है, कोई पार्टनर को छीनना चाह रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स थर्ड पार्टी के दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा भ्रमित होते हुए दिखाई दे रही है, और थर्ड पार्टी का जो मेंटल सेटअप होता है ना, पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, बिगड़ चुका है, बिगड़ा हुआ नहीं है, मतलब बिगड़ चुका है। क्यों? आपके पार्टनर की मूड स्विंग्स को लेके बहुत ज्यादा वो अपसेट दिखाई दे रही है, और वो उस व्यक्ति की तलाश में उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जो कि थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आ गई है या आ गया है। तो वो उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक थर्ड पार्टी को कोई जानकारी नहीं मिली है। जानकारी नहीं मिलने का एक कारण और भी है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको पूरी तरीके से हाइड कर रखा है। वो किसी को भी शो नहीं होने दे रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए प्रेम है। उनको पता है कि बस प्रेम है ना, ठीक है, बस इतना काफी है मेरे लिए। और थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल भी शो नहीं करना देना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको कोई तकलीफ हो, आप परेशान हो। वो इस टाइप की एनर्जी में आपके पार्टनर की किसी भी तरह की तकलीफ आपको नहीं देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स ने और 6 ऑफ कप्स ने। आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ही ज्यादा फोकस है, और मिसिंग एनर्जी इतनी खतरनाक निकल के आई है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। वेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप बहुत दूर चले गए हो, ठीक है ना, और आप तक पहुंचने के लिए अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, स्टेबल हो रहे हो, खुश हो, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है, लेकिन मैं आप तक कैसे पहुंचूं, आप तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। तो इस टाइप की सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है। आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, अपने दिल की सिचुएशन बताना चाहते हैं, अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ, और तुम्हारी अहमियत मुझे अब दिन पे दिन और ज्यादा पता चलती जा रही है, और मुझे ड्रीम्स तुम्हारे आ रहे हैं, तुम्हारी याद बहुत आ रही है, और अंदर से ऐसी फीलिंग हो रही है कि जैसे कि तुम्हारा और मेरा एक डिवाइन कनेक्शन है, और हम दोनों को एक साथ रहना है। ना चाहकर भी मैं तुम्हारे और करीब बस और करीब आता ही जा रहा हूँ। मैं अपने परिवार पे फोकस करना चाहता हूँ, मैं खुद पे फोकस करना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियल स्टेटस पे फोकस करना चाहता हूँ, अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि मुझे ये करना है, लेकिन मेरा मन जो है ना, वो तुम्हारे बिना नहीं लगता है। जैसे जैसे मुझे ये फील हो रहा है कि तुम दूर जा रहे हो, वैसे वैसे मेरा दिल तुम्हारे लिए तड़प रहा है, और ज्यादा तड़प रहा है। तो आपके पार्टनर अपने दिल का हाल आपको बता रहे हैं। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी, फोकस कर रहे हैं, और उनका दिल क्या कर रहा है कि जैसे तेजी से दौड़ के मैं आपके पास आ जाऊं, ठीक है ना। आपके पार्टनर चाहते हैं कि कैसे भी करके आप दोनों का रियूनियन हो जाए, आपसे बातचीत हो जाए, बल्कि हल्की बातचीत हो। भला ही आप इतना सा ही लिख दो, हेलो हाय, बस इतना सा ही लिख दो, तो वो भी आपके पार्टनर को एक एनर्जी दे देगा, पॉजिटिव एनर्जी दे देगा। आपकी तरफ से कोई मैसेज आपके पार्टनर तक नहीं पहुंच रहे हैं ना, इस वजह से आपके पार्टनर का हाल बेहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उनका ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो। वो अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना तिल तिल करके तड़प रहा हूँ, तिल तिल करके मर रहा हूँ, और तुम ऐसा कुछ करो लाइफ में कि हम दोनों का रियूनियन हो जाए, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बेबस हूँ, मजबूर हूँ, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, जिसको क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स ने और नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। आपके पार्टनर की लाइफ में अभी कुछ भी चीजें अच्छी नहीं चल रही, वहीं थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कुछ भी चीजें अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो किस पर आश्रित है, आपके पार्टनर के ऊपर आश्रित है, ठीक है। अब थर्ड आपके पार्टनर की चीजें सिचुएशन सही नहीं चलेगी, तो थर्ड पार्टी की भी लाइफ में भी चीजें अनबैलेंस रहेगी। तो थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि मेरे सामने सब कुछ होते हुए भी मुझे कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, और उसको क्या चीजें लग रही है कि जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं, और वो इस चीज को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करना चाहती कि आपके पार्टनर उसकी लाइफ से दूर चली जाए। इसलिए वो अपने हाथ में कमान लेते हुए दिखाई दे रही है, मतलब कि ये जो सारी सिचुएशन है ना, उसको सही करने के लिए अब खुद डिसीजन लेना चाहती है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मुझे लड़ना पड़े, या मुझे इनको सही करने के लिए, आपके पार्टनर को सही करने के लिए जो भी स्टेप, जो भी सिचुएशन, जिसका भी सामना करना पड़े, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। क्यों तैयार हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि
जो आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को छोड़ के दूर चले जाए। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की चल रही है। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि अगर थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई जॉब लग रही है, कुछ करियर से रिलेटेड खुशखबरी आ रही है, तो वो उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। अगर कोई अदर ऑप्शन आ रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी को ऑफर कर रहा है, अपना लव ऑफर कर रहा है, तो वो उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रही। थर्ड पार्टी का पूरा फोकस कहाँ है? सिर्फ आपके पार्टनर के ऊपर है। एक जिद सवार नहीं हो जाती, जिद, बस वो जिद सवार हो गई है कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ से दूर नहीं जाना चाहिए, ये मेरी लाइफ से दूर कैसे जा सकता है, ये मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। तो एक जिद सवार होते हुए थर्ड पार्टी के दिखाई दे रही है, और इसीलिए वो सारी कमांड अपने हाथों में लेना चाहती है ताकि सिचुएशन को वो सही कर सके। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने और एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ने। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने फेवर में लेने के लिए जो भी तरकीब उसको सही लगेगी वो बिल्कुल उस तरकीब को अपनाएगी, बिल्कुल भी नहीं हिचकते हुए दिखाई दे रही है। एक पल के लिए भी वो नहीं सोचेगी कि ये जो तरकीब है या ये जो रास्ता है ये गलत है। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी नहीं सोचेगी। उसको जो सही लगेगा वो करने के लिए थर्ड पार्टी रेडी है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में है ना बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे या तो रिलेशनशिप है या फिर बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसके कारण से आपके पार्टनर थोड़े से क्या हो रहे हैं, इगोइस्टिक हो रहे हैं, और इसीलिए वो थर्ड पार्टी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस टाइप के विचार थर्ड पार्टी के चल रहे हैं। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर का फोकस पूरी तरीके से आपके ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये बात वो थर्ड पार्टी को कैसे बोल दे। अगर मान लो कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बोल दिया कि भाई मेरा जो दिल है वो तो वहां पर फंसा हुआ है, ठीक है, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मेरे दिलो दिमाग में 24 घंटे वो रहती है या वो रहता है, तो फिर थर्ड पार्टी क्या करेगी? आपके पार्टनर के बैंड बजा के रख देगी पूरी तरीके से, ठीक है ना। घर में कलेश हो जाएंगे, झगड़े, उत्पात, इस टाइप की एनर्जी हो जाएगी। तो आपके पार्टनर आपके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते, थर्ड पार्टी को तो क्या किसी को भी नहीं बता सकते, वो किसी पर भरोसा करते ही नहीं है। इसलिए आपकी जो भी फीलिंग्स है, आपका जो भी प्यार है, उसको दिल में छुपा के रख रखा है, लेकिन फोकस पूरी तरीके से आपके ऊपर है। और आपके पार्टनर का इतना ज्यादा मन कर रहा है आपसे बात करने का कि बस मैं बता नहीं सकती कितना ज्यादा मन कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। एक्शन नहीं लेने का कारण क्या है कि आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्या पता अब आप उनसे ढंग से बात करोगे या नहीं करोगे। दूसरा कारण ये दिखाई दे रहा है कि वो आपके पार्टनर को क्या लगता है कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है कि मैं एक नई और टेंशन नहीं लेना चाहता हूँ। क्या कि अगर आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे तो वो बिल्कुल रह नहीं पाएंगे आपके बिना, वैसे भी नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन बात करेंगे तो बिल्कुल ही हाल बेहाल हो जाएगा उनका। फिर तो वो बहुत ज्यादा तड़प वाली एनर्जी उनके दिल में आ जाएगी। तो और ऐसी सिचुएशन में वो क्या आपको कमिटमेंट भी नहीं दे सकते, आपको अपना भी नहीं सकते। तो फिर क्या होगा, एक नई टेंशन हो जाएगी ना उनके दिमाग में कि ये तो है ही सही, थर्ड पार्टी की तो टेंशन है ही सही, लेकिन साथ में मैं इधर कैसे सही करूं। तो दोनों में बैलेंस बिठाना अभी आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा कि मैं दोनों सिचुएशन में बैलेंस कैसे बिठाऊं, लेकिन आपके ऊपर फोकस पूरी तरीके से है, और बैलेंस नहीं बिठाने के कारण ही आपके पार्टनर नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं, ठीक है ना। और देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में अभी क्या सिचुएशन चल रही है एक दूसरे को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द एम्परर, द डेविल और सेवन ऑफ कप्स। देखो थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर के साथ जो भी बीते हुए लम्हे थे ना उनको बहुत ज्यादा याद कर रही है कि वो पल कितने अच्छे थे जब आपके पार्टनर आगे पीछे घूमते थे, थर्ड पार्टी की हर बात मानते थे। और आज सिचुएशन क्या हो गई कि थर्ड पार्टी को पेशेंस बना के रखना पड़ रहा है, एक स्ट्रेंथ अपने अंदर बना के रखनी पड़ रही है। वो उन पुराने पलों को बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रही है। वो चाहती है कि सिचुएशन वापस से पहले जैसी हो जाए, कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के वापस से आगे पीछे घूमने लग जाए, थर्ड पार्टी की हर बात मानने लग जाए। लेकिन अभी सिचुएशन क्या चल रही है, आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, एडिक्शन के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच में साथ रहते हुए भी एक बंधन सा फील हो रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ,
तो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है, जबकि थर्ड पार्टी क्या चाहती है कि दोनों के बीच में प्रेम रहे और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की सारी बातें माने। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर भागना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, और इसीलिए आपके पार्टनर बहुत से रास्ते निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो सबसे मेन रास्ता वो यही है कि जैसे आपके पार्टनर के पास में पैसा आएगा, थर्ड पार्टी को जितना पैसा चाहिए वो सारा पैसा देके और वो इस एनर्जी से, थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये प्लानिंग आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है। और वहीं थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या चल रही है कि दोनों का रिश्ता सही कैसे किया जाए, वापस से आपके पार्टनर को ऐसी एनर्जी में कैसे लेके आया जा सके कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की हर एक बात माने, छोटी छोटी बात माने, जैसे कि वो पहले माना करते थे। अगर थर्ड पार्टी बोलती थी यहाँ पर बैठ जाओ तो वो वहीं बैठे रहते थे। इतनी बात आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की माना करते थे। लेकिन अब इस एनर्जी में आपके पार्टनर नहीं है और ये चीज थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा तकलीफ देते हुए दिखाई दे रही है। और वो वापस से आपके पार्टनर को पहले जैसी सिचुएशन में लाने के लिए जो भी तिकड़म लगा सकती है वो तिकड़म लगाते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। और बताइए थर्ड पार्टी की करंट सोच क्या चल रही है, करंट फीलिंग्स क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोपेंट, द एम्परर, 10 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी भी वेटिंग मोड में दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को भी ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी भी किसी से सलाह मशवरा लेते हुए दिखाई दे रही है। होते हैं ना ऐसे जान जुगारे लोग होते हैं, जानकार लोग नहीं होते जो कि उल्टी क्रियाएं कर देते हैं, मंत्र फूक देते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से डिस्कस करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। और बहुत हद तक मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर और आपके दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब ये चीज नोटिस करना है आपको कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हो रही है कि मन नहीं लगना, आलस आना बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर एक जगह पड़े हो तो पड़े ही हो, उठने की इच्छा ही नहीं करना। तो इस टाइप की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की बात कर रही हूँ मैं, मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ ऐसा हो रहा है जो ये वीडियो देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा आलस आ रही है, मन नहीं लग रहा है, कुछ करने की एक जुनून जिज्ञासा होती है ना, वो नहीं हो रही है। ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है, आधी रोटी खा रहे हैं तो ठीक है, आधी रोटी खा रहे हैं, ठीक है। और मन बेचैन हो जाना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, गुस्सा चढ़ जाना। तो इस टाइप की एनर्जी अगर आपके साथ हो रही है, कमेंट बॉक्स में बताना। और ये अगर सिम्टम्स आप में दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ब्लैक मैजिक का असर दिखाई दे रहा है। साथ में ग्रह नक्षत्रों की प्रॉब्लम तो खैर है ही है, लेकिन ब्लैक मैजिक का असर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हुए दिखाई दे रही है, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी अगर कुछ रिश्ता बन भी रहा है तो वो खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और साथ में राहु का इम्पैक्ट थर्ड पार्टी के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी का दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है। ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रही है और ईगो में आते हुए दिखाई दे रही है। चीजों को अपने हिसाब से रूल करना चाहती है। वो चाहती है कि हर कोई इंसान उसके हिसाब से चले, और जब ये चीजें नहीं होती है तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा टूटा हुआ फील करती है, हताश फील करती है। लेकिन आपके पार्टनर, ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस बना रखा है, बहुत ज्यादा फोकस करती है वो कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते। यहाँ तक की एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर का फोन भी चेक करती है वो। कितनी बड़ी बात है, आजकल हर इंसान फोन में लॉक लगा के रखता है, ठीक है। घर में ताला लगाया नहीं लगाया, फोन पर ताला जरूर लगाता है। तो फोन किसी को चेक नहीं करने देता, है ना। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों की एनर्जी यही है कि कोई नहीं चाहता कि उनका फोन चेक करे। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का फोन चेक कर रही है या कर रहा है, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। और आपके पार्टनर करवा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो वो चीजें दिखाई दे रही है। तो अभी तो मैं यही बोलूंगी कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, और इन दोनों के बीच में ऐसी एनर्जी है कि खुल के ये भी नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे फ्री होना चाहता हूँ। और अगर साथ में रहते हैं तो घुटन फील होती है ना, घुटन होती है कि भाई मैं कैसे रहूं, रहना मजबूरी है। तो आपके पार्टनर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रही है। और वहीं थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा सोच विचार वाली एनर्जी में आ रही है, उसको चीजें समझ में नहीं आ रही कि ये हो क्यों रहा है। जब चीजें समझ में आने लग जाएगी कि ये क्यों हो रहा है,
तो फिर थर्ड पार्टी का गुस्सा खतरनाक वाला बढ़ जाएगा, इस हद तक बढ़ जाएगा कि हो सकता है कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा बवाल हो जाए, या ये कह सकते हैं कि विस्फोट हो जाए। ठीक है ना, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा पेशेंस बना के रखी हुई है। अगर थर्ड पार्टी को ये पता चल जाता है कि आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन करने की सोच रहे हैं, या उनके दिलो दिमाग में आप छाए हुए हो, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये समझ लो कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की पूरी तरीके से बैंड बजा के रख देगी। बहुत टफ सिचुएशन चल रही है इन दोनों के बीच में, बहुत खतरनाक वाली सिचुएशन चलते हुए दिखाई दे रही है मेरे को। और ये जो सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, जो खतरनाक वाली, वो 28 जुलाई तक चलते हुए दिख रही है, मतलब जुलाई एंड तक चलते हुए दिखाई दे रही है। और इस बीच में ये दोनों आपस में बहुत लड़ाएंगे, बहुत लड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि अगर आप अपने आप को डिवाइन के शरणागत कर देते हो, अगर आप अपनी सेफ्टी, अपना कवच बनाकर रखते हो, तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है ना, तो आप बच जाओगे, तो आपके लिए चीजें सही रहेगी, बैलेंस में रहेगी। कवच से मतलब ये हनुमान चालीसा का पाठ करो, ठीक है, खुद को डिवाइन के शरणागत कर दो। अगर काली माँ का, अगर आपके अंदर आस्था है तो काली माँ की सेवा करो, लेकिन अपने लिए रेकी अगर आती है तो रेकी से खुद को प्रोटेक्ट करो। उद्रिका के सिंबल से एक सुरक्षा कवच बनाओ चारों तरफ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको करना जरूरी है, क्योंकि 28 जुलाई तक ऐसे चांस बन रहे हैं, आज से लेकर 28 जुलाई तक ऐसे चांस बन रहे हैं कि थर्ड पार्टी आपको भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते हुए दिखाई दे रही है। चोट कैसे पहुंचाएगी? वो चोट पहुंचाएगी ब्लैक मैजिक के कारण। ठीक है ना, और यही चीज से आपके पार्टनर डर रहे हैं, और इसीलिए आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भी आपके पार्टनर अभी करंट में आगे होके आपको कॉल मैसेज करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं प्यार करता हूँ, पक्की बात है कि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन इस प्यार को मैं आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि आपके ऊपर कोई खरोच ना आए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए ये मैं प्यार किसी को भी शो नहीं करूंगा। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना ही सही रहेगा। और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर इस वक्त आपसे बात करना चाहे तो आपको क्या बोलेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन। द टेम्परेंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 7 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स। देख लो, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 28 जुलाई तक का समय बहुत ज्यादा टफ समय है, कुछ भी चीजें बिगड़ सकती है अचानक से, इसलिए थोड़ा सा संभल के आप भी रहना, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ आपको लेके, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहा हूँ, आपको लेके सपने देख रहा हूँ, लेकिन जैसे तैसे करके मैं चीजों को बैलेंस भी कर रहा हूँ। और बैलेंस क्यों कर रहा हूँ? बैलेंस करने का कारण थर्ड पार्टी, कि थर्ड पार्टी के कारण से मैं अभी चीजों को बैलेंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी उस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाया हूँ। जैसे ही मैं इस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कैसे मैं वापस पीछे चला जाता हूँ, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतना बोझ है कि मैं इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन मेरा भरोसा करो, एक दिन सारी प्रॉब्लमों का सामना करते हुए, सभी प्रॉब्लमों को हटाते हुए मैं तुम्हारी लाइफ में खुशियां लेकर आऊंगा, तुम्हें कमिटमेंट दूंगा। लेकिन अभी मेरी सिचुएशन को समझो, अभी मेरी लाइफ में जो भी परेशानी चल रही है, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, और इसीलिए अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर ने उनके दिल की बात आपको बताई है कि उनकी लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, उनके दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि 28 जुलाई तक आपको बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि सही तरीके से रहना होगा, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी चीजें अगर बिगड़ रही है तो बहुत सही तरीके से सोच समझकर आपको कोई फैसला लेना है। जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है, नहीं तो चीजें बिगड़ सकती है। अब यस और नो देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, यस और नो देख लेते हैं। अपने दिमाग में, दिल में कोई भी एक क्वेश्चन सोचो, 5 कार्ड्स निकालूंगी, देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 5 कार्ड्स निकालूंगी, अपने कार्डों का चुनाव करना। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी।
2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 कार्ड्स निकाल लिए मैंने। जल्दी से अपने अपने कार्डों का चुनाव करें। ठीक है, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं कि उनके मन में जो क्वेश्चन है उसका आंसर यस है कि नो है। यस, कंप्लीटली यस। जो भी आप सोच रहे हो वो आपका काम होगा। सेकंड, यस, जो भी आप सोच रहे हो आपका काम होगा। यस, आपका भी काम होगा, आपके लिए भी यस निकल के आया है। हाँ, होगा, लेकिन थोड़े मेहनत करने की जरूरत है। जो भी काम आप सोच रहे हो ना, उस पर अभी वर्क करना जरूरी है, तभी वो चीजें होगी। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है ना, हताश नहीं होना है आपको। होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगेगी। 5 और लास्ट, यस, यस का कार्ड निकला है। ठीक है, लेकिन आपको फोकस बनाना होगा। जो भी आप चाहते हो ना, जिसके लिए भी आपने क्वेश्चन का आंसर देखा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस बढ़ाना होगा। मतलब लापरवाही में कुछ चीजें नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हलवा सामने आ जाएगा आपके, नहीं, आपको उसके लिए थोड़ा सा फोकस बढ़ाना होगा। बाकी यस है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।